देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थी जी, आप सबको सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप लोग मंगलमय होंगे और आप लोग 12वीं कक्षा की परीक्षा की तैयारी में पूर्णतः मग्न होंगे। और आपको एक दिन इतिहास रचना है, इसलिए आप लोग आज पढ़ रहे होंगे मन से, क्योंकि आप लोगों को पढ़ना ही चाहिए। क्योंकि आपके पिताश्री, आपकी माँ आपके लिए जो कठिन तपस्या कर रहे हैं, उनकी तपस्या सार्थक होनी चाहिए और उनकी तपस्या को सार्थक आपकी मेहनत कर सकती है। आप लोग यदि आज श्रम करेंगे, आज आप लोग यदि जी तोड़ मेहनत करेंगे, तो यकीनन एक दिन उनका स्वप्न भी साकार होगा और आपके मन में पल रहे अनगिनत ख्वाहिशों की पूर्ति होगी। हम लोग भविष्य में कुछ बेहतर कर सकें, इसके लिए यह ज़रूरी है कि हम लोग वर्तमान के समय का सही ढंग से उपयोग करें। वर्तमान का निरंतर किया गया दुरुपयोग भविष्य में विविध मुश्किलों को आमंत्रित करता है। आप लोग भविष्य में कुछ ऊंचा मुकाम हासिल करें, आप लोग भविष्य में कुछ ऐसा करें ताकि आपकी एक अलग ख्याति, आपकी एक अलग पहचान समाज में स्थापित हो। यही मंगल प्रार्थना आप सबके लिए माँ सरस्वती भगवती और विघ्नहर्ता गणेश जी से करता हूँ। मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, प्रयास आपको करना है। मेरे हिस्से का जितना भी कार्य होगा, मैं उस कार्य को आपके हितार्थ करूंगा, परंतु बाकी के तमाम कार्य आपको करने होंगे। आप लोग यदि आज का सही ढंग से सदुपयोग करते हैं तो नियमित रूप से आपका कल स्वर्णिम होगा। वहीं आप यदि आज का सही ढंग से उपयोग नहीं करते हैं, अनावश्यक फ़ोन में मग्न रहते हैं और दोस्तों के साथ इधर उधर की बातें और अन्य अनावश्यक बातों में यदि आप संलग्न रहते हैं, तो निश्चित रूप से एक बात स्मरण रखें कि आपका भविष्य कतई बिखरने कहीं ना कहीं स्वर्णिम नहीं बनने वाला है, बल्कि भविष्य जो है वो बिखरने के योग्य बनेगा। आप लोग सही रास्तों पर कदम बढ़ाएं, आप लोगों की एक अलग पहचान कल की तारीख में हो। यही शुभ प्रार्थना आप सबके लिए है। इन्हीं शुभ प्रार्थनाओं के साथ मैं आपके बीच में आज प्रेजेंट हूँ पुनः 12वीं कक्षा के हिंदी संकाय के एक और पद्य भाग को लेकर के, जिस भाग का नाम है, जिस कविता का नाम है पुत्र वियोग, जिसके रचनाकार हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनका जन्म 16 अगस्त 1904 को निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ। अब सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर की मैं थोड़ी सी भूमिका मैं आपको बता देता हूं। उसके पश्चात मैं आपके समक्ष उन प्रश्नों को इस पाठ से रखूंगा जो प्रश्न इस पाठ से परीक्षा में पूछे जा चुके हैं 2013 से लेकर के 2024 के अंतराल में। प्रथमतः तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पुत्र वियोग। इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो बताया है, जिन भावों को सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी कलम से जो लिखा है, उसके संदर्भ में यदि आप लोग विस्तार पूर्वक यदि इनकी कविता की पंक्तियों को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपका पत्थर दिल भी मोम की तरह पिघलने लगेगा और आपकी आंखें नम हो जाएंगी, क्योंकि यह कविता आम कविताओं से पूर्णतः भिन्न है। इस कविता में एक माँ के दर्द को पिरोने की कोशिश की गई है। इस कविता में यह बताया गया है कि किस हद तक एक माँ जो होती है वो अपनी संतान के प्रति पूर्णतः समर्पित होती है। इस कविता में यह बताया गया है कि जब एक माँ के जीवन से जब पुत्र का साया उठ जाता है तो माँ की बेबसी जो है, माँ की जो लाचारी जो है, वो अकथनीय हो जाती है, अवर्णनीय हो जाती है और माँ के लिए अपने मन को समझाना अत्यंत कठिन हो जाता है। माँ के लिए लगता है कहीं ना कहीं माँ को कि इससे अच्छा है कि मेरे बेटे की मृत्यु तो हो ही चुकी है, अब मैं भी जिंदा नहीं रहती हूँ। कुछ ऐसी ही अनुभूतियाँ होती होंगी उस माँ के हिस्से में, जिस माँ के हिस्से से असमय बेटे की मृत्यु हो जाती है। माता और पिता के रहते यदि किसी उनकी संतान की यदि मृत्यु हो जाती है तो वो मृत्यु असमय मृत्यु ही कही जाएगी और उनके लिए सबसे पीड़ादायक स्थिति वह होगी जिस स्थिति में उनके बेटे, उनकी बेटी अथवा कोई भी परिवार का कोई भी ऐसा सदस्य जो कि उनसे उम्र में कहीं ना कहीं छोटा है और उनकी मृत्यु हो जाए, तो बड़ों के लिए अपने मन को समझाना वाकई में दुरूह कार्य हो जाता है। तो एक माँ की बेबसी, एक माँ की ममता, एक माँ की पीड़ा, एक माँ के दुख और एक माँ के जीवन के संघर्ष के विषय में इस कविता में बताया गया है। इस कविता में यह बताया गया है कि किस हद तक एक माँ जो होती है अपनत्व स्नेह का अंबार अपनी संतान के प्रति लुटाती है। जब बेटे के ऊपर किसी प्रकार की संकट आती है तो माँ जो है वो भगवान के समक्ष अनगिनत प्रार्थनाएं करती है कि हे भगवान, मेरे बेटे को तमाम बलायों से बचाना, मेरे बेटे को तमाम कष्टों से उबारने की हर संभव कोशिश करना, और हे माँ,
माँ दुर्गा भवानी अथवा अन्य ईश्वर से माँ की यही प्रार्थना होती है कि मेरी माँ की प्रार्थना स्वीकृत हो और बेटे की सलामती तब तक रहे, मैं रहूँ या फिर न रहूँ, मेरा बेटा इस धरा पर रहना चाहिए। एक माँ की यही अत्यंत अभिलाषा होती है। पूत कपूत सुनी है पर न माता सुनी कुमाता। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पुत्र कहीं न कहीं हो न हो अपने माँ की ममता को भूल सकता है, पिता के त्याग को भूल सकता है, मगर एक माँ कभी भी कुमाता नहीं होती है। माँ की ममता जो होती है वो वाकई में अवर्णनीय होती है। पिता यदि कहीं न कहीं हो सकते हैं थोड़े कठोर हों माँ के लिए, यदि उसका बेटा यदि किसी भी आपराधिक गतिविधियों में भी संलग्न है, फिर भी उस माँ के लिए उसका बेटा सर्वश्रेष्ठ बेटों में गिना जाता है। तो ये सारी बातें ही इस कविता के माध्यम से जो मूल निचोड़ जो कहीं कहीं निकल करके आती है। अध्ययन के उपरांत मैंने आपको ये बताया, मैं जब यह बता रहा हूँ उसके समक्ष मेरे सामने में कोई ऐसा नोट्स नहीं खुला हुआ है जिसको देख करके मैं बता रहा हूँ। ये सारी बातें जो आपको बता रहा हूँ, इस बातों को यदि आप लोग ध्यानपूर्वक सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो ये बातें जो हैं ये आपकी परीक्षा में काफ़ी मददगारी सिद्ध होंगी, क्योंकि अध्ययन के उपरांत आपके समक्ष वीडियो को प्रस्तुत किया जाता है, चाहे जितने भी मिनट की वीडियो प्रस्तुत की जाए। अब आपके बीच में उन प्रश्नों को मैं रख रहा हूं जो कि 2013 से लेकर के 2024 के बीच में पूछे जा चुके हैं। तो इस पाठ से प्रथम प्रश्न है कि कवित्री का खिलौना क्या है? तो लिखेंगे कवित्री का खिलौना उसका पुत्र है जो कि अब इस धरा पर नहीं है, और कवित्री ने अपने बेटे को खिलौना कहा है, क्योंकि जिस प्रकार एक छोटे से बच्चे के लिए खिलौना जो होता है उसका प्रिय वस्तु होता है, और खिलौनों को देख करके उसकी नम आंखें कहीं न कहीं खुशी में तब्दील हो जाती है। ठीक उसी प्रकार माँ की नम आंखें बेटे के देखने के उपरांत कहीं न कहीं खुशी में से मग्न हो जाती थी, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को खिलौना कहा है, जो खिलौना अब उनसे खो चुका है। अब इस पाठ से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता में पुत्र को छौना कहने में क्या भाव छुपा है, उसे उद्घाटित करें। तो लिखेंगे पुत्र वियोग कविता में पुत्र को छौना कहने से यह भाव छुपा है कि माँ अपने बेटे को छौना इसलिए कह रही हैं क्योंकि माँ अपने बेटे से अथाह प्रेम करती हैं। छौना जो है वो हिरन के प्यारे बच्चे को, हिरन का छोटा बच्चा जो होता है वो दिखने में अत्यंत प्यारा होता है, उसको छौना कहा जाता है। तो किसी प्रकार सुभद्रा कुमारी चौहान का बेटा भी जो था वो अत्यंत प्यारा था, अत्यंत दुलारा था, इसलिए सुभद्रा कुमारी चौहान अपने बेटे को छौना कह करके पुकारती हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सप्रसंग व्याख्या करे कि फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है सूना सूना जीवन मेरा। लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति पुत्र वियोग कविता से ली गई है, जिसकी लेखिका हैं, जिसकी कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, और सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस पंक्ति के माध्यम से अपने दर्द को अभिव्यक्त करने की कोशिश की है। पुत्र के चले जाने के बाद उनका मन बार बार रो रहा है, इसीलिए वो लिखती हैं कि फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है सुना सुना जीवन मेरा। उनके जीवन में कहीं न कहीं सुनापन पसर चुका है, उनके जीवन में सन्नाटा पसर चुका है, क्योंकि उनकी संतान अब उनसे काफ़ी दूर जा चुकी है। इसलिए उनके जीवन में जो सन्नाटा, जो गम विद्यमान है, उसकी तुलना शब्दों के माध्यम से कतई नहीं की जा सकती है। तो इस पंक्ति के माध्यम से माँ की तरफ, माँ की कष्ट, माँ के जीवन में व्याप्त कष्ट, माँ के जीवन में व्याप्त दुख का सम्यक कहीं न कहीं वर्णन किया गया है। अब इस पाठ से अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मालिनता देख आँख में रात बिताई। लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति पुत्र वियोग कविता से ली गई है, जिसकी कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, और सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस पंक्ति के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहा है कि जब जो उनकी बेटी की तबीयत खराब हुआ करती थी, अथवा रात्रि के समय में माँ जो होती थी पूर्व प्राचीन समयों में, अब आज की माएँ तो खैर अत्याधुनिक जो कहीं ना कहीं आधुनिक जितने भी उपकरण हैं, चाहे वो मोबाइल हो अथवा किसी भी अन्य प्रकार के उपकरण यथा टेलीविज़न, इन चीज़ों को का प्रयोग करके अपने बेटे को सुलाने का प्रयत्न करती हैं। मगर पहले माएँ क्या करती थी, तो बच्चे को थपकी दे करके सुलाया करती थी और मधुर लोरियाँ गाया करती थी। और आज की माएँ तो बहरहाल आज की माएँ ही हैं, उन पर कलयुग का सवार कहीं न कहीं कलयुग की जो छाया जो है वो देखने के लिए प्राप्त होती है। अगर बच्चा न सोता है तो 2-4 मुक्का बच्चे को धसा करके बच्चे को सुलाने का भरसक प्रयत्न करती हैं आज की माएँ। मगर पहले की माएँ बच्चे को बड़े ही प्रेम भरे लहजे में लोरियाँ सुनाया करती थी, और लोरियों को सुनने के उपरांत बच्चा सोया करता था। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन में जब उनका बेटा जो था तो उसको माँ क्या करती थी, तो माँ ने लिखा है
सुभद्रा कुमारी चौहान ने कि थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मालिनता देख आँख में रात बिताई। अगर बेटे के चेहरे पर जरा से मालिनता वो माँ देखती थी तो पूरी रात बेटे को देखते ही पूरी रात गुजार देती थी। बेटे को अपनी नज़रों से टुक टुक निहारते हुए वो माँ पूरी रात को गुजार देती थी और माँ की पलकें भी एक पल के लिए भी नहीं लगती थी, क्योंकि उनका बेटा कष्ट में होता था। तो इस पंक्ति के माध्यम से माँ का अपनी संतान के प्रति फिक्र को दिखाया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से एक माँ का अपनी संतान के प्रति ममत्व की भावना को दिखाया गया है। अब इस पाठ से एक अगला सप्रसंग व्याख्या करने वाला प्रश्न है कि भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की स्वाधीन माँ कैसे अपना मन समझावे। तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति पुत्र वियोग कविता से ली गई है, जिसके कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, और उन्होंने इस पंक्ति के माध्यम से कहा है, बताना चाहा है कि जितने भी रिश्ते नाते होते हैं वो क्षणिक समयों के लिए होते हैं। हो सकता है कि भाई और बहन का रिश्ता कहीं न कहीं लोग भूल जाएं, पिता भी हमें भुला देवे, मगर माँ जो होती है वो रात दिन की स्वाधीन होती है। और माँ ने यह गुण ईश्वर से कहीं न कहीं लेकर के आया हुआ है कि माँ जो होती है, माँ के अंदर की ममता जो होती है वो हमारे प्रति कभी भी कम नहीं होती है। इसीलिए कवित्री ने लिखा है कि भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, परंतु रात दिन की स्वाधीन माँ कैसे अपना मन समझावे। तो इस पंक्ति के माध्यम से माँ की अथाह ममता को प्रदर्शित करने की भरसक कोशिश की गई है। इस प्रकार इस पाठ से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन प्रश्नों को मैंने आपके बीच में रखा। आप लोग मन से पढ़ें और कल की तारीख में इतिहास रचें, यही शुभ प्रार्थना आप सबके लिए करता हूँ। धन्यवाद।